आप एक भाई विधायक है, अगर आपकी बात को अगर सुना नहीं जा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप जो लोगों को लेकर के उतरिए ना, अब आवाम को लेकर के उतरिए। आप जो है ब्लॉक में जाइए, आपकी बात को नहीं सुन रहा है। अभी जो है निवास प्रमाण पत्र के लिए आप देखिए, ऊपर से जो है आदेश आया हुआ है कि निवास जो है मतलब नहीं बनाना है। लेकिन हमारे जो है जो विधायक है प्रेजेंट में, उनको इस मामले में जो है आवाज उठाने की जरूरत है ना। चीज है एसडीपीआई, ये वन मैन आर्मी नहीं है कि जैसे लीडरशिप, अभी जो लीडरशिप है, अभी जो भी मतलब ये गुंडे मवाली के हाथ में चला गया है। अभी हमारे जो नबी आए थे रहमतुल लिल आलमीन बनकर के जो है आए थे, ये नहीं कि सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनकर के आए, बल्कि। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। एक कहावत है कि जब तालाब में बड़ी मछलियों को छोड़ दी जाती है तो मछलियाँ कोशिश करती है कि छोटी मछलियों को खा जाए, यानी तालाब से ख़त्म कर दिया जाए। और ठीक उसी तरह आज हमारे देश में राजनीतिक तौर पर हो रहा है। दरअसल यहाँ पर चुनिंदा या फिर कुछ बड़ी पार्टियाँ चाहती है कि उन तमाम छोटी पार्टियों को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो भी आवाज़ देश के कोने से उठाने की, बड़े पार्टियों के कानों तक डालने की या फिर उनसे लड़ने की हिम्मत हो कोशिश करती हैं, वो सभी तरह की पार्टियों को ख़त्म कर दी जानी चाहिए। इस तरह की सोच आज के दौर में इंडिया जैसे देश में बड़ी पार्टी रख रही है। लेकिन ये जो छोटी पार्टी के मालिक है, छोटी पार्टी के कार्यकर्ता है, छोटी पार्टी के नेता है, वो भी हर तरह से कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें बड़ी पार्टियों के साथ लड़के यहाँ के लोगों के हक के लिए, इंसाफ के लिए और उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिले, हम छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहर तक अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपना रिश्ता जो है एसडीपीआई पार्टी से रखे हुए हैं। और एसडीपीआई पार्टी की जिस तरह सोच है कि यहाँ के जो मार्जिनल कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो है माइनॉरिटी में है, जिनके साथ हर तरह के जाति जुल्म सितम किया जाता है, टारगेट किया जाता है, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देना, ऐसे लोगों के हक के लिए लड़ना, ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाना, गाइड करना, इस तरह के सोच, ख़यालात और मिशंस और विजन्स के साथ जो है ये छोटी छोटी पार्टियां काम कर रही है। तो आज हमारे साथ अब्दुल माजिद साहब है, जो कि एसडीपीआई के किशनगंज के जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और साथ ही साथ इनकी दिली ख्वाहिश भी है कि ये जो है आगामी विधानसभा चुनाव ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से लड़े। लेकिन इनकी पार्टी का जो लॉ है, टर्म्स कंडीशन है, रूल रेगुलेशन है, वो दूसरे पार्टियों से थोड़ा अलग है। जब तक पार्टी डिक्लेयर नहीं करेगी उससे पहले ये दावेदार खुद को नहीं कह सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है माजिद भाई। जी, शुक्रिया आपका भी। जैसे कि आप कह ही दिए कि दूसरे पार्टियों की तरह मतलब जो है ये इसका ये नहीं है कि ये जो है पहले डिक्लेयर कर दे, मतलब कैंडिडेट की हम यहाँ दावेदारी जो है पेश कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ने की जो है ये कर रहे हैं। इसमें कुछ अलग सिस्टम है। मैं अपने आप को बहुत जो है एक ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं एसडीपीआई जो एक पार्टी है और उसका मैं जो है जिला अध्यक्ष हूँ और उसका जो है एक कारकुनान में से जो एक मैं शामिल हूँ। बहुत खुशी की बात है जो एक एसडीपीआई पूरे मुल्क में जिस तरह से जो एक फलाह बहबूदी का जो काम कर रहे हैं, जो लोगों के हक और हुकूक के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे पार्टियां हैं, लेकिन सबका जो है अलग अलग मिशन है, एक मकसद है। कोई सोच रहा है कि हम जो है किसी भी तरीके से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम जो है इतने सीट लेके आ जाए, उतने सीट लेके आ जाए और जनता के जो भी जो है मसलों मसाइल है सिर्फ लोगों को जो है मतलब खाली बताएं और ये करें, ये बल्कि ऐसा नहीं। एसडीपीआई जो है एक ऐसी पार्टी है जो इलेक्शन में बहुत कम हिस्सा लेते हैं, देख करके कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे वजह से फिर कोई दूसरे को जो है फ़ायदा मिले। वो देख करके जो है जहाँ खड़ा करने की जो है जो मतलब पोजीशन है वहीं पर जो है खड़ा करते हैं, कैंडिडेट डालते हैं, अपना कैंडिडेट देते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह पे जो है कैंडिडेट देते हैं। अभी हम लोग जो है देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अभी जो एक मामला आया वक्फ बोर्ड को लेकर के, सबसे पहले जो है एसडीपीआई पूरे मुल्क गिर में जो है एक ज़बरदस्त तरीके से एक आवाज़ उठाए और ऐसा हुआ कि हमारे आवाज़ उठाने की वजह से जो मोदी गवर्नमेंट है वो डर गए और हमारे ऑल इंडिया सदर को जो है ईडी के ज़रिए जो है दिल्ली एयरपोर्ट से जो है गिरफ्तार कर लिया। अभी तिहाड़ जेल में जो है बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है काम कर रहे हैं।
ये वाहिद एक ऐसी पार्टी है पूरे इंडिया में जो कैडर बेस्ड पार्टी है, और इसकी ताकत जो है आवाम को मालूम नहीं है अभी, लेकिन जो मोदी है और जो अमित शाह है इसको बढ़िया तरीके से इसकी ताकत जो है मालूम है। वो समझ रहे हैं एसडीपीआई की ताकत क्या है, और जिसकी वजह से जो हमारे ऊपर बहुत सारे जो एलिगेशंस जो है लगाते रहते हैं। कभी जो है ये करते हैं, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे जो है मतलब ये करते हैं, परेशान करते हैं। अभी जगह जगह पे जो है अभी छापेमारी करवाया हमारे ऑफिसों में, तो फिर भी हम लोग जो है खामोश नहीं बैठे, हम लोग जो है कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पर बिहार में तकरीबन हम लोग 2012-13 से जो है हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। कई जगह पे हम लोग जो है प्रोग्राम भी किए, और हम लोग जो है ये एक सिस्टम है इसका काम करने का। नीचे जो है ग्राउंड मतलब जो है ग्राउंड लेवल पर जो है जी नीचे से हम लोग जो है काम करते हैं। हमारे जो बूथ कमेटी होता है, पंचायत कमेटी होता है, उसके बाद जो है यानी वार्ड कमेटी, उसके बाद पंचायत कमेटी, फिर जो है हमारा ब्लॉक कमेटी, फिर जो है विधानसभा कमेटी, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी, फिर हमारा स्टेट, फिर हमारा सेंट्रल। तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं। और दूसरे पार्टियां जो है क्या करते हैं कि ऊपर से आकर के जो किसी को बना दिए सदर, किसी को जो है ब्लॉक का अध्यक्ष बना दिए, किसी को जो है जिला का अध्यक्ष बना दिए, उसको जो है वो अपना काम कर रहा है। वो सिस्टम नहीं है हमारे इसमें। हमारे इसमें एक सिस्टम है काम करने का। नीचे से हम लोग जो है लेके आते हैं और हम लोग जो ऊपर तक जाते हैं। हमारा 3 साल के अंदर जो है पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन होता है, तो हमारे नीचे से जो है यानी कि चुना जाता है। हमारे बूथ का जो प्रेसिडेंट होता है, फिर जो है वो चुनते हैं हमारे वार्ड का, फिर पंचायत का चुनते हैं, फिर जो है ब्लॉक का चुनते हैं, फिर जो है असेंबली का चुनते हैं, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट का, फिर स्टेट का, फिर सेंट्रल का। इस तरह से हम लोग जो है एक सिस्टम है काम करने का। तो हम लोग जो इस तरह से अपना काम कर रहे हैं और ज़्यादा शोबाजी भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब भी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ता है हम लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं, कर रहे हैं लगातार। देख रहे हो कि आप तकरीबन 2013 से मैं इधर कंटिन्यू बहुत सारे जो है काम किया हूँ, जहाँ पर जो है आप देखिए नदी वाला। और तो जैसे आप अपने पार्टी किस तरह फंक्शन करती है वो सारी चीज़ें बता दिए, तो जाहिर सी बात है कि इस देश में छोटी बड़ी तमाम पार्टियां हैं और हर पार्टियां दावे करती है कि हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। जैसे एआईएमआईएम पार्टी है, दलित और मुसलमानों के बारे में ज़्यादा अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करती है। तो जब फंक्शनिंग बता दिए तो उसके आगे बता सकते हैं कि आपकी पार्टियां जो है किस मिशन और विजन के साथ जो है एग्जिस्टेंट में है, वजूद में है। देखिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये मुसलमानों की पार्टी है या हिंदू की पार्टी है, ये ऐसा नहीं है। बल्कि इसका एक नाम भी जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई, समझ रहे। नाम भी सेकुलर है, और इसमें सभी लोग जो है सभी मजहब के लोग जो है मानने वाले इसमें पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारे जो है जो नेशनल वाइस मतलब प्रेसिडेंट है कामले साहब, तो सारे लोग जो है इसमें है, दूसरे मज़हब के भी लोग हैं। लेकिन ये है कि इसका जो एक मकसद है, जो इसमें लोग हैं बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं, और बहुत एक एजुकेशन मतलब एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग, जो एक समझने वाले, जो समझ रहे कि ये सब जो है जात पात, ये सब जो है धर्म जात से जो है हट करके जो अभी असल में जो होना चाहिए, जो जम यानी कि देश को जो है जिस तरीके की ज़रूरत है जो सियासी पार्टियों की, जैसे लीडरशिप, अभी जो लीडरशिप है, अभी जो भी मतलब ये गुंडे मवाली के हाथ में चला गया है। अभी ये देश को जो है राजनेता जो है मतलब ये नहीं कर रहे हैं, इसको राज नहीं कर रहे, ये जो है गुंडे मवाली के हाथ में चला गया है। ये जो है दूसरी तरफ जो है देश को लेके जा रहा है। अब इस वक्त जो है देश को बचाना है, जमहूरियत को जो है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब जो है हमें जो संविधान दिए हैं, उसके ऊपर जो है जो काम होना चाहिए, उस पे जो है जो लोगों को जो हक हुकूक होना चाहिए, हमारा जो है रोटी मकान कपड़ा, समझ रहे हैं, ये हमारा जो ये है। लेकिन ये चीज़ जो है हमें मिल नहीं रहा है। अभी जो है क्या हो रहा है कि इलेक्शन यानी कि लड़ना है तो कहीं जो है आप ये कर दीजिए, धर्म से जो है लड़वा दीजिए, कहीं पर जो है किसी इसको जो है करवा दीजिए। तो वो ये जो है उस तरीके का राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, ये सारे लोगों के लिए, समझ रहे हैं। जैसे कि हमारे जो नबी आए थे रहमतुल्लिल आलमीन बन करके जो है आए थे, ये नहीं कि सिर्फ रहमतुल्लिल मुस्लिमीन बन करके आए, बल्कि रहमतुल्लिल आलमीन बन करके आए। ऐसा ही एसडीपीआई जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए जो है सभी जाति मत मजहब और सभी जो है इसके लिए जो है आया है काम करने के लिए। इसमें कोई जात पात नहीं है। जो भी सेकुलर मैन रखता है, जो चाह रहा है कि नहीं मतलब इस तरीके से होना चाहिए, तो हमारे पार्टी में जो है वो आ सकते हैं। हमारे जो 5 कंडीशन है, वो 5 कंडीशन जो है मतलब ये करेंगे और पार्टी में जुड़ करके अपना काम करेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि आपकी पार्टी जो है सीक्रेटली काम करती है और शोबाजी नहीं करती है, दिखावा नहीं करती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि
पहले का तो उतना नहीं, लेकिन 2014 के बाद से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरह जो है हर पार्टियां जो है शोबाजी में, दिखावे में, एडवर्टाइजिंग में, प्रचार प्रसार में पैसा लगाने के लिए जी जान लगा देते हैं। तो ऐसे दौर में जब एक तरफ शोबाजी हो, दिखावा हो, और आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी सीक्रेटली काम कर रही है, तो लोगों तक कैसे पहुंच पाएगी आपकी पार्टी? देखिए काम से जो है पहचाना जाता है, समझ रहे हैं? आप काम करेंगे खुद ब खुद जो है आप ऊपर आएंगे। अभी हम लोग का जो है केरल में जो एक ये आया था, जो बाढ़ आया था, बाढ़ में हमारे एसडीपीआई के कैडर्स जितना मेहनत किए जा करके, जितना एसडीआरएफ का टीम, एनडीआरएफ का टीम जा करके जितना मेहनत नहीं किया, उतना हमारे एसडीपीआई के कार्यकर्ता, हमारे एसडीपीआई के लोग जा करके जो है ऐसे ऐसे जा करके घरों में जो है जा करके अनाज मतलब जो है पहुंचाए, ऐसे ऐसे जो है मतलब जहां नहीं एसडीआरएफ का टीम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे एसडीपीआई की टीम जा करके वहां पर पहुंच करके वहां पर लोगों को जो है रिलीफ देने का काम किया है। तो खुद ब खुद वो जो है पूरा हाईलाइट भी हुआ, देखे होंगे। तो हम लोग जो है काम से जो है पहचानते हैं, समझ रहे हैं? शोबाजी करके जो खुद ब खुद जो है लोग हमें जो है कवरेज करेंगे, खुद ब खुद हमें जो है लोग मतलब ये करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, एक सही नीयत से काम करेंगे तो खुद ब खुद जो है हम लोग हाईलाइट होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि शोबाजी करना है। जैसे अभी आपने कहा कि अगर कोई आपके पार्टी का सदस्यता ग्रहण करना चाहता हो तो उसके लिए जो है 5 शर्तें उन्हें माननी होगी। 5 कंडीशन के तहत उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप अपनी दिली ख्वाहिश जता रहे हैं कि यहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे, और मानिए बहुत सारे लोग अगर आपके पार्टी में शामिल होना चाहे तो 5 शर्त क्या है? उसमें जैसे कि देखिए, एक ये है कि शराब नोशी वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है करप्टेड आदमी जो है वो नहीं होना चाहिए, लेन देन साफ होना चाहिए उनका। और दूसरी पार्टी में जो है, जो इस पार्टी में अगर आ रहे हैं तो दूसरी किसी पार्टी में जो है नहीं जुड़ना चाहिए, मतलब जुड़ा हुआ रहना चाहिए, मेंबरशिप नहीं होना चाहिए किसी अदर पार्टी का। उसके बाद जो है आपको पार्टी का जो भी फैसला होगा उसको जो है मानना है, समझ रहे हैं? तो चलिए, आपने बता दिया कि लगभग सभी पार्टियां जो है इस तरह की शर्त लगाते हैं, लेकिन आगे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरह का दौर चल रहा है यहाँ पर, यकीनन जो है छोटी छोटी पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे अभी आपने कहा कि जो आपका नेशनल सदर है, प्रेसिडेंट है, वो जो है तिहाड़ जेल में है, और बिना लीडर का कोई भी गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में फिर जो इंटरनल फंक्शनिंग है उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, यही चीज़ है एसडीपीआई। ये वन मैन आर्मी नहीं है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि एक जो है हमारे ऑल इंडिया सदर को गिरफ्तार कर लिए तो पार्टी ख़त्म हो गया, ये ऐसा नहीं है। वही मतलब वही चीज़ इसमें जो फ़र्क है, ये जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, एक टीम वर्क है इसमें, समझ रहे हैं? ये जो हमारे नेशनल बॉडी भी है, तो उसमें एक आदमी का सिर्फ नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 30 से 40 आदमी का जो एक बॉडी है, और उस बॉडी जो है एक मेहनत मतलब जो है काम कर रहा है। सदर जो है हमारे हैं, वो एक जो है एक राय लेकर के जो है एक कर दिए कि हाँ भाई ये काम करना है, सदर का सिर्फ ऐलान होता है, समझ रहे हैं? बाकी सारे लोग जो है काम करते हैं, ये सिस्टम है हमारा। अगर हमारा सदर रहे तो भी काम होगा, नहीं रहे तो भी हमारा काम उतना ही होगा। जैसे आपने कहा कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पार्टी के वजह से दूसरे पार्टी को फ़ायदा ना पहुँचे, वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं। और सीमांचल जैसे क्षेत्र में शायद कैंडिडेट उतारेंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, तो लगभग यहाँ पर तमाम पार्टियाँ जो हैं मैदान में उतर चुकी है, छोटे छोटे प्रोटेस्ट करके, धरना करके, रैली निकाल के, हर तरह से जो है एक चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। तो आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए कि आपकी पार्टी किस तरह की तैयारियों में लग गई है? हम लोग भी जो है काम कर रहे हैं। देखिए इशूज़ तो सभी जो है उठा रहे हैं, सभी जो है मतलब मसलों मसाइल में जो है काम कर रहे हैं। हम लोग भी जो है अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के एक रैली निकाले थे, हम लोग पैदल मार्च निकाले थे, फिर जो है प्रोग्राम वगैरह भी किए। पूर्णिया में जो है एक प्रोग्राम किया हम लोग वक्फ बोर्ड को लेकर के। सबसे पहला प्रोग्राम अगर हुआ पूरे बिहार में तो एसडीपीआई जो है किए हैं, जो एक पार्टी के नाम पे, और ऐसा नहीं कि एक गठबंधन को लेकर के और कुछ दूसरे पार्टियों को लेकर के, बाकी अकेले जो है वाहिद एसडीपीआई जो है रंगभूमि मैदान में पूर्णिया में जो है प्रोग्राम किया। और आपको मालूम है कितने हज़ार लोगों को जो है जमा किए थे, हम लोग इधर से भी गए थे। तो हम लोग जो है कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग जो है इशूज़ पे नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये है कि हम लोग जो इशूज़ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ये है कि हम लोग का अंदर अंदर से जो अपना तैयारी चल रहा है, हमारे जो कैडर्स है, हमारे जो मेंबर्स है, हम अपने यूनिट वगैरह जो हमारा बना हुआ है उसको हम लोग जो है जा करके अपना ये कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग, उसको ये कर रहे हैं,
जगह जगह पे मीटिंग करके तैयार कर रहे हैं हम लोग। और इंशाल्लाह बहुत अनकरीब जो है हम लोगों का जो है ऑफिशियल इस पे जो है पार्टी की तरफ से जो ये भी आ जाएगा, इलेक्शन का मतलब क्लियर आ जाएगा कि हाँ इलेक्शन जो है कहाँ कहाँ से हम लोग लड़ रहे हैं पूरे बिहार में। और एक दूसरा जो आप ये कहे कि मतलब एसडीपीआई की वजह से जो है दूसरे पार्टियों को फायदा ना पहुंचे या ऐसा कुछ। अभी हम लोग जो है महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़े, इम्तियाज जलील जहाँ से इलेक्शन लड़ा औरंगाबाद से, वहाँ पर एसडीपीआई का भी कैंडिडेट था, लेकिन एसडीपीआई वहाँ पर नहीं लड़के जाकर के उनको समर्थन किए इम्तियाज जलील साहब को। आप देखे होंगे औरंगाबाद इसका जो है इलेक्शन देख लीजिए आप, तो उनको सपोर्ट किया हम लोग। क्यों कि भाई ऐसा ना हो कि वोट जो है डिवाइड हो और फिर कोई दूसरा आदमी जो है बाजी मारे, ऐसा नहीं। इसलिए हम लोग जो वहाँ सपोर्ट किया, जहाँ जिस तरह से जो हालात है उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों को जो है यहाँ पर बिहार में हम लोग हालांकि बहुत पहले से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एमआईएम जो है बाद में आए, ठीक है, वो आकर के जो है एक मजबूत हो गया, उनका जो एक सीट निकल गया। लोगों को जो है अभी जो स्पीच दे रहे हैं, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो ये नहीं करूँगा, लेकिन आप जो है बोलिए कम और काम करके ज़्यादा दिखाइए, समझ रहे। अभी ज़रूरत है, आप उतने मजबूत नहीं है जो आप जो है ये कर सकते हैं, समझ। तो मैं समझ जैसे अभी आपने एआईएमआईएम के बारे में बात कही, तो जैसे आपने कहा कि इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद सीट में चुनाव के दौरान ऐसा लगा तो हमने सपोर्ट कर दिया, उनके खिलाफ नहीं लड़ा। तो आपको भी पता है कि सीमांचल जैसे पिछड़े इलाकों में एआईएमआईएम जो है भले बात ज़्यादा कर रही है या काम ज़्यादा कर रही है, वो तो इलेक्शन के बाद फिर से पता चल जाएगा। तो ऐसा अगर कोई वक्त आता है कि अगर आपको एआईएम के साथ गठबंधन करना हो या समर्थन देना हो, तो आपकी पार्टी इसके ऊपर विचार कर सकती है? हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि जितने भी जो है पिछली बार भी जब हम लोग बिहार में इलेक्शन लड़े थे, तो जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव का और भी जो है कई छोटे छोटे जो है दल लेकर के हम लोग जो है अलायंस किए और इलेक्शन लड़े। तो इस बार भी अगर चाहेंगे, बहुत सारे जो है जो इलाकाई पार्टियां हैं कांटेक्ट में है, वो चाह रहे हैं कि हम लोग जो है गठबंधन करें और हम लोग जो है मतलब इलेक्शन लड़े। तो उसमें हम चाहें कि एमआईएम भी जो है आए साथ में, हम लोग जो है सब कोई मिल करके जो है लड़े। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है इतने सीट पे लड़े, भाई हम 2 ही सीट पे लड़े या 1 ही सीट पे लड़े, समझ रहे हैं। जो भी जो है मतलब ये बैठ करके जो है ये करना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए। जो भी मतलब जो है अभी इंडिया अलायंस में जो है नहीं ले रहे हैं आपको, तो कम से कम और दूसरी जो पार्टियां हैं छोटे छोटे दल लेकर के जो है गठबंधन करना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि आप जो है नदी कटाव को लेकर और तमाम छोटी बड़ी जो भी परेशानी सामने आती है तो उसको लेकर अपनी बात रखते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो अभी वर्तमान विधायक है आरजेडी से सऊद आलम साहब, उनके बारे में आप किस तरह की राय रखते हैं? देखिए उसमें हम तो कुछ नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं, लेकिन मैं यही एक कहूँगा कि सियासत में आपको हर एतबार से जो है मजबूत होना पड़ेगा। आपको जो है जब तक सियासत जो है आप खाली ये कहेंगे कि हम जो है मौलाना बन कर के हम जो है ये करेंगे, तो आप सियासत नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको हर तरीके से जो है मजबूत होना पड़ेगा। जहाँ अभी आप देखिए ठाकुरगंज एक तो सबसे पिछड़ा हुआ अगर है तो वो है ठाकुरगंज, पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ। हर यहाँ पर नदियों का जो है आप जो देख रहे हैं आप तबाही, और यहाँ पर जो कोई इस तरह से स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई सही तरीके से जो है स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ पर इलाज करने के लिए आपको जो है कम से कम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो है जाना पड़ रहा है। यहाँ हर चीज़ में जो है हर एक ऑफिसर जो है ऑफिसर शाही जो है बन करके बैठा हुआ है। आप थाने में जाइए आपकी बात को नहीं सुन रहा है, आप जो है ब्लॉक में जाइए आपकी बात को नहीं सुन रहा है। अभी जो है निवास प्रमाण पत्र के लिए आप देखिए ऊपर से जो है आदेश आया हुआ है कि निवास जो है मतलब नहीं बनाना है। लेकिन हमारे जो है जो विधायक है प्रेजेंट में, उनको इस मामले में जो है आवाज उठाने की जरूरत है ना, आवाज उठाना चाहिए ना। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। आप एक तरफ जो है वोटर लिस्ट को जो है मतलब ये कर रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे सबके लिए, सब कोई लड़ रहे हैं, उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन अभी जो मसला है, आप एक तरफ जो है हुकूमत ये कर रहा है कि SIR लेकर के आया, आपको जो है मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है पूछ रहा है, और दूसरी तरफ जो है आप यहाँ आप निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, आपके निवास प्रमाण पत्र जो बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आप उसके लिए जो है कोई मतलब आवाज उठाने वाले नहीं है, कोई बोलने वाले नहीं है। तो ये जो है और भी बहुत सारे जो है आप जमीन के जो है मामले में देखिए, दुनिया भर का करप्शन, बगैर आप पैसा नहीं देंगे तो मोटिशन नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी जो है कर लीजिए, इंदिरा आवास अगर आपको लेना है तो घूस देना पड़ेगा आपको। जो है थाने में जाइए, कोई भी अगर मसला अगर हो गया है तो कोई भी जो है थाना अध्यक्ष इतने जो है मतलब मनोबल बढ़ा हुआ है, कोई जो है बातों को नहीं सुन रहे हैं।
कह रहे हैं कि भाई हमारा सरकार नहीं है हमारा। अरे हम कहते हैं कि एमएलए जो है बनकर के दिखाई, एमएलए अगर कोई अगर बन जाता है तो उसको जो है उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो खूबी होनी चाहिए, करने का सलाहियत होनी चाहिए उनके अंदर कि हम जो है एमएलए बनकर के हम क्या कर सकते हैं। आप जो है कि आम आदमी पार्टी का जो है ये है एमएलए महराज मलिक, जाकर के देखिए, एक ही एमएलए लेकिन पूरा जो है नाथ करके रख दिया सबको। वो जानता है सियासत करना, किस तरह से सियासत करना, एक एमएलए का क्या काम है वो जानता है करने के लिए। हम जो है कुछ भी एमएलए नहीं है, कुछ ना मुखिया है, लेकिन हम कैसे कितने सारे जो है मसलों मसाइल को हल किए। कहीं पर जो है नाव डलवाना है नाव डलवाए, कहीं पर जो है बाढ़ से जो है मतलब कटा हो रहा है उसको रोकने के लिए जो है हम किए, धरना दिए, प्रोटेस्ट किए। जहाँ पर जो है जो चीज की जरूरत है उस पर गए, हम आवाज उठाए, उसके लिए जो है प्रोटेस्ट किए हम। तो ये जो है आप एक भाई विधायक है, अगर आपकी बात को अगर सुना नहीं जा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप जो लोगों को लेकर के उतरिए ना, अब आवाम को लेकर के उतरिए। आप जो है अगर बोलेंगे आप जो है सूफी साहब बन करके आप जो है नेतागिरी करेंगे तो ये जो है नहीं चलने वाला है। समझ, नेतागिरी, आप एमएलए हैं, आपको जो है हर एतबार से मजबूत होना पड़ेगा। तो जैसे कि किसी भी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना तो जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है पार्टी का वर्कर, कार्यकर्ता। तो ठाकुरगंज, किशनगंज या पूरे बिहार में आपकी पार्टी के साथ वर्कर है? जी जी बिल्कुल, हमारे कैडर्स है, और वो भी कैडर्स जो ऐसे मजबूत है, समझ रहे, एक कैडर हमारे 100 आदमी के ऊपर जो भारी होते हैं, ऐसे कैडर। हम जो है जो भी हमारे जो कैडर्स है हम सिखाते हैं उनको पॉलिटिक्स करना। दूसरे पार्टियों में ये चीज नहीं है, समझ रहे। आप उसका जो झंडा पकड़ लिए, इलेक्शन आया, झंडा पकड़ा दिया, गाड़ी में तेल डाल दिया, पूरा हंगामा कर लिया, इलेक्शन खत्म हो गया, बस खत्म। वो चीज नहीं है इसमें। आपको पूरे 5 साल हम लोग जो है पॉलिटिक्स करते हैं, सियासत करते हैं, एहतजाजी पॉलिटिक्स। हम चाहे हमारा एमएलए आए, हम चाहे एमपी हमारा बने या ना बने, समझ, लेकिन हम पूरे 5 साल मैदान में रहते हैं। हम लोगों को, हमारे जो कैडर जो हमारे साथ जुड़ते हैं, पहले मेंबर बनाते हैं, उसके बाद जो फिर उसके अंदर जो खूबी देखते हैं तो उनको हम कैडर बनाते हैं। कैडर बना करके हम उनको जो है पूरी तरबियत देते हैं, कैसे जो है किस तरह से बात किया जाए, कौन सा काम किस तरह से करना है, वो सारा ट्रेनिंग तरबियत देते हैं हम, समझे। उसको लीडर बना करके हम जो उतारते हैं जमीन पे। जैसे अगले कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, और चुनाव से पहले हर चुनाव में जनता जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो आप अपने इस इंटरव्यू के जरिए खास करके ठाकुरगंज, किशनगंज या पूरे बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कि ताकि उन्हें भी लगे कि नहीं, बड़ी पार्टियां कई सालों से हमें लूटते आई है, कई सालों से हमारे साथ हर तरह के वादे किए, लेकिन टाइम पे कोई भी वादा पूरा नहीं किया। तो ये छोटी पार्टी की तरफ से क्या मैसेज हो सकता है उनके लिए? जी मैं यही कहूँगा कि एसडीपीआई जो ये जो पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका मैं समझ रहा हूँ कि एक सिर्फ अगर एमएलए अगर निकल जाए तो पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो है हरकम मच जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम से काम कर रहे हैं। हम जा रहे हैं असेंबली के अंदर और हम अपनी बात को वहाँ रख रहे हैं, और हमारी बात को वहाँ अगर नहीं मान रहे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे पार्टी जो है जगह जगह पे प्रोटेस्ट करेगा, और इस मुद्दे को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जो है खरकम मचाएगा। वो है एसडीपीआई, समझ रहे हैं, वो ताकत है एसडीपीआई। हम तो कह रहे हैं, हम लोग जो है नहीं रह करके भी जो काम किए हैं, तो दूसरे प्रेजेंट रह करके जो ये है वो लोग जो है नहीं कर पाए जितना हम लोग जो है नहीं इसमें इलेक्टेड होकर के नहीं आए, लेकिन फिर भी हम लोग जो है पार्टी के इस पे जो है झंडा के तले जो है बहुत सारे जो हम लोग काम करके दिखा दिए हम लोग। तो कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं है, कर रहे हैं हम लोग। एक जानते हैं पॉलिटिक्स करना, समझ किस तरह से किया जाता है पॉलिटिक्स, हमें सिखाया गया है इस चीज़ के बारे में, पॉलिटिक्स करने के बारे में। जैसे आप यहाँ स्वास्थ्य के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कही, और कहीं ना कहीं वाकई जो है अभी के विधायक, इससे पहले के विधायक की जो है नाकामी दिख रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एजुकेशन को लेकर आप किस तरह के ओपिनियन रखते हैं? यहाँ बिल्कुल एजुकेशन जो है यहाँ पर जो अभी ये है ना, आप यहाँ पर जो है हर 1 किलोमीटर पे जो है स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल। लेकिन आप यहाँ जाइए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे जो है आपको हाई स्कूल नहीं मिलेगा। यहाँ के बच्चियाँ जो है पढ़ने के लिए जो है नहीं जा पा रहे दूसरी जगह। एक तो ये है ना, यहाँ पर कोई कॉलेज है ढंग का, ना कोई जो है कॉलेज की दूर की कोई ढंग का जो है हाई स्कूल नहीं है यहाँ पर, समझ रहे। तो एजुकेशन जो है बहुत बिल्कुल सबसे नीचे जो है मतलब गिरा हुआ है, समझ रहे। एजुकेशन पे जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और एजुकेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और एजुकेशन ही नहीं बल्कि आज यहाँ पर जो है इतने लोग बेचारे सीधे साधे हैं, कोई एक एप्लीकेशन लिखना है
तो सही से जो है आवेदन लिख करके नहीं दे पाते हैं ब्लॉक में। आज जा रहे दर दर भटक रहे हैं। कोई काम है उनको अगर करवाना है, यहाँ पर जाते हैं सीधा बीडीओ साहब को अगर बोल दिए, वो आवेदन ले जा करके दे दिया, किसी से लिखवा करके वो आवेदन ले लेते हैं और रख लेते हैं। ये भी नहीं जानते कि भाई एक आवेदन लिख करके जा करके कम से कम एक उसका फोटो कॉपी कर लें और उसका एक रिसीविंग ले हम, ताकि कल अगर उस आवेदन पे जो है काम नहीं हुआ तो हम जा करके पूछ सकते हैं बीडीओ साहब को कि भाई हमारा काम क्यों नहीं किया, उसमें आरटीए लगा सकते हैं। इतना भी जो है मालूमात नहीं है लोगों को, जो इतना ये नहीं, तो इसका एक वही है ना, एजुकेशन की जो है कमी है। अगर एजुकेशन रहता तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से जो है नौबत जो है आते हैं यहाँ पर लोग जो इतने जो है परेशान रहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जी शुक्रिया आपका भी।